मिलारेपा की इच्छा तो पवित्र थी, परंतु जब तक वह गुरु की मार्गदर्शन में था तब तक सुरक्षित था। परंतु जैसे ही वह किसी और के प्रभाव में आया, तभी से उसके पतन का प्रारंभ हो गया। इच्छा पवित्र हो परंतु संगति गलत हो तो कभी काम नहीं बनेगा। तुम इस मार्ग पर चल रहे हो तो तुम्हारा मार्गदर्शक कौन है, इसका बड़े ही सूक्ष्मता से विचार करना चाहिए। गुरु कोई आज्ञा करें और तुमको उन आज्ञाओं का पालन करने में तकलीफ महसूस होती हो, या तुमको वह आज्ञा प्रतिकूल लगती हो, तो समझो कि तुम उनके मार्गदर्शन में नहीं हो, तुम अपने मन के मार्गदर्शन में हो, विकारों के मार्गदर्शन में हो। और ये विकार कभी उन्नति कारक मार्गदर्शक नहीं हो सकते। जो इनको अपना मार्गदर्शक बनाता है, या ऐसे कह लो कि गुरु के अलावा जो अन्य को अपना मार्गदर्शक बनाता है, वह गुरुद्वार पर कैसे टिकेगा? नहीं टिक पाएगा। मिलारेपा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्यारे शिष्यों, मेरा रोष धर्मयुक्त था। वह दुनियावी क्रोध की तरह तपाने वाला नहीं था। मेरी सभी क्रियाएं धर्मयुक्त, शिष्य के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए और मोक्ष मार्ग में अग्रसर करने के लिए हैं। प्यारों, जिनकी साधना अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, जो अभी तक अपनी मंजिल तक पहुँचे नहीं हैं, उनको कभी भी अपनी निष्ठा को डिगने से बचाना चाहिए। अपनी निष्ठा की जितनी सुरक्षा होगी, उतनी ही स्व की सुरक्षा होगी। अगर निष्ठा हिली तो समझना कि तुम्हारी जड़ें हिल गई। गुरु मारपा कहते हैं कि जब तक ज्ञान न हो तब तक अपनी निष्ठा को एकाकार रखना चाहिए। अगर मिलारेपा की गुरु में एक निष्ठा होती तो अभी तक मिलारेपा को सिद्धि प्राप्त करने में इतनी देर न लगी होती। मैंने मिलारेपा की 9 प्रकार की कसौटी करनी चाहिए, परंतु दगमे की ममता ने उसे उत्तीर्ण होने नहीं दिया। मिलारेपा ने तो मेरी 8 कसौटियों को पार करके लगभग अपने सारे पाप कर्मों को काट लिए, परंतु 9वीं कसौटी को पार नहीं कर पाया। 50 रह गए। मिलारेपा, मैं तुमको स्वीकार करता हूं। बेटे, मैं तो इसलिए यहां हूं कि शिष्य का कल्याण कर सकूं। तुम मेरे से दीक्षा लेने के लिए तड़पते रहे, तुम चाहते रहे कि मैं तुमको अपना शिष्य स्वीकार करूं, परंतु मिलारेपा, मैं चाहता था कि जल्दी जल्दी तुम्हारे सभी कर्मों को नष्ट करके तुमको समस्त कर्म बंधनों से मुक्त कर दूं। पगले, तुझे स्वीकार ही किया था, तभी तो तुझे अपनी आज्ञाओं में रखा। ज्यों ही गुरु मारपा के वचन मिलारेपा ने सुना, वह खुशी के मारे उछल पड़ा और गुरु मारपा के चरणों में गिर पड़ा और अपने आंसुओं से गुरुदेव के चरणों को पखारने लगा। कितना सुंदर दृश्य है। इस दृश्य को मिलारेपा ने ही पूरी तरह से अनुभव किया होगा, या तो कोई सतशिष्य ही अनुभव कर पाता होगा, जिसने स्वयं को
ब्रह्मज्ञानी गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया है। गुरु मारपा ने मिलारेपा को दीक्षित किया, मुंडन करके उसे बोधिसत्व की उपाधि प्रदान की। गुरु मारपा ने मिलारेपा का नया नामकरण भी किया, मिला वज्र। आगे गुरु मारपा ने रहस्य खोलते हुए बताया कि शुरुआत में मिलारेपा, जब तुम मुझे खोज रहे थे तब तुम्हारे आने से पहले ही मुझे ज्ञात हो गया था कि तुम मेरे पास आने वाले हो। इसीलिए तो मैंने हल लेकर खेतों में मजदूरी करने का स्वांग किया था। क्या तुम्हें याद है? और क्या तुमने मुझे उसके बाद खेतों में काम करते हुए फिर कभी देखा? सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर लाने के लिए ही मैं वहां पहले से पहुंच गया था। और बात भी बिल्कुल सही है कि सभी को गुरुदेव ही तो ले आते हैं। आगे मारपा कहते हैं कि मुझे मालूम था तुम ही हो जो मेरे ज्ञान को, मेरी विद्या को पूर्णतः आत्मसात करोगे। मिलारेपा, तुम इतिहास में मेरे प्रमुख शिष्य के रूप में जाने जाओगे। मैंने तुम्हारे हीन कर्मों को जलाकर तुम्हें पाप मुक्त करने के लिए तुम्हारे से हवेली बनवाई। प्रत्येक बार तुमको शिष्यों के समूह से बाहर ढकेल दिया, परंतु तुमने अपने मन में कभी मेरे लिए दुर्भाव उत्पन्न नहीं होने दिया। तुमने मुझसे निभाया है, इसलिए तुम्हारे जो भी शिष्य होंगे वे भी तुमसे निभाएंगे। गुरु मारपा ने मिलारेपा को ध्यान की प्रक्रिया बताई और मिलारेपा भूखा तो था ही। मिलारेपा की भूख भी बड़ी गजब की थी कि वर्षों तक बरकरार ही रही। ऐसी भूख सभी शिष्य को होनी चाहिए। गुरु की युक्ति लेकर मिलारेपा गुरु आज्ञा से दक्षिण दिशा की एक गुफा में ध्यान करने लगा। प्रारंभ में उसने मन और शरीर को स्थिर करने के लिए अपने सिर पर दीपक जलाकर रखा और ध्यान शुरू किया। फिर तो मिलारेपा की बड़ी ही सुंदर गति हो गई ध्यान समाधि में। इस बार तो वह गहराइयों की अनुभूति में खोता चला गया। कुछ समय पश्चात एक दिन गुरु मारपा अपने गुरुदेव से मिलने भारत आए। उन्होंने मिलारेपा के बारे में बताया। गुरु मारपा के गुरुदेव थोड़े ध्यानस्थ हुए और बड़े ही उच्च स्वर में उन पहाड़ों की वादियों में बोलने लगे, दोनों हाथ ऊपर करके। वाह, कैसा आश्चर्य है कि तिब्बत की अंधकारमय धरती पर एक सूर्य के समान शिष्य साधना कर रहा है। धन्य है ऐसा शिष्य। तभी से भारत के उस स्थान के पर्वत का ऊपरी भाग और वहां के पेड़ पौधे तिब्बत की ओर झुक गए, उसी दिशा में जहां मिलारेपा साधना कर रहा था। मानो ऐसे गुरु भक्त को प्रकृति भी प्रणाम कर रही हो। आज तक उसी दिन से भारत के पुल्लाहरी के पर्वत और वृक्ष उसी दिशा में झुके हुए मिलेंगे, जो मिलारेपा की गुरु भक्ति और गुरु निष्ठा का प्रमाण है। धन्य है ऐसा गुरु भक्त। आज भी
बौद्ध धर्म की सभी शाखाएं मिलारेपा को मानती हैं। कहते हैं कि कई देवताओं ने भी मिलारेपा को गुरु रूप में स्वीकार किया। आज भी तिब्बत के हर घर में मिलारेपा के स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं का पाठ किया जाता है। ऐसे गुरु भक्त सतशिष्य को हम सभी प्रणाम करते हैं और अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम भी एकनिष्ठ बने और गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर सच्चाई से चलते रहें। ओम ओम ओम।